अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके उर्दू टीचर नाहिद असगर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में जो आज हम हर्फ पढ़ेंगे वो है ज। जे के जे, रे, अड़े, जे, ये कई ख़ानदान है। इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन ये जे और ये की आवाज़ को मिलाकर हमने अदा करना है ज, जालाबारी, जालाबारी। अब मैं आपको एक छोटी सी चंद जुमलों की कहानी सुनाऊंगी। आपने गौर से सुनना है और उसमें से आपने तलाश करनी है कि जो लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। यौफ को जालाबारी पसंद थी। एक दिन वो जायान अजदहे को देखकर डर से भागा। जायान अजदहा जो होता है, अजदहा तो आपको पता है कितना बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़े सांप को अजदहा कहते हैं। और जायान जो होता है वो बहुत ही खौफनाक किस्म का जो अजदहा होता है, जो खा जाता है, वो पूरे आदमी भी खा जाता है, इतना खौफनाक होता है। जायान अजदहे को देखकर डर से भागा। रास्ते में उसने देखा कि एक बच्चा जांदा पहने, जांदा कहते हैं बहुत ही गरीब से जो बच्चे होते हैं, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे से वो कट लग जाए तो वो एक और पैबंद लगा देते हैं ताकि वो फटा हुआ नज़र ना आए। तो जांदा पहने जाज से कूड़ा जमा कर रहा था। जाज क्या है? कूड़ादान, जहाँ बहुत से शॉपर, रैपर और बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। ये प्लास्टिक के शॉपर्स, ये जो जांदा पहने बच्चा है, ये जाज से वो रैपर, वो कूड़ा जो इनके काम का होता है वो जमा करते हैं। ये अब हमने कैसी एक छोटी सी कहानी पढ़ी और इसके अंदर कितने ज़्यादा अल्फाज जो इस्तेमाल हुए थे वो कौन से थे? जो जालाबारी से, यौफ, जालाबारी। अब आप भी आगे से तलाश करें कि कौन कौन से अल्फाज हैं। जायान, अजदहा, जांदा और जाज कूड़े वाली जगह। ये सारे अल्फाज किससे बने? ज से। जे और जे को मिला के इसकी आवाज़ निकलती है, सिर्फ जे की आवाज़ नहीं निकालनी, जे और जे की, या। ये तमाम अल्फाज किससे शुरू हो रहे हैं ये आपने पहचान करनी है। इसके अलावा जो इससे शुरू होते होंगे अल्फाज आपने वो भी तलाश करने हैं। एक छोटी सी इसकी हम मश्क करते हैं। हमने रे, अड़े, जे, यों, ये सारा एक जैसा लिखा जाता है, जैसे रे को लिखते हैं। ये आपको लिखा हुआ भी सामने नजर आ रहा होगा, रे, अड़े, जे, यों, इसे कहते हैं रे का खानदान। रे के ऊपर कोई अलामत नहीं, अड़े के ऊपर छोटी सी तोय है तो वो रे जैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन अड़े की वजह से वो तोय की वजह से अड़े कहलाया। रे, अड़े, जे के ऊपर नुक्ता है, जोय के ऊपर 3 नुक्ते। ये अलामतें आपने याद करनी है, इनमें और कोई फ़र्क नहीं है लिखने में, सिर्फ इनकी अलामतों का फ़र्क है। ये जितने हरूफ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपने इन सब में रंग भी भरना है और इन्हें आपस में भी मिलाना है। रे को आपने रे से मिलाना है, अड़े को अड़े से मिलाना है, लेकिन जो रे में रंग करना है वही रे में करना है। अड़े में अलग कर रही रंग, और फिर दूसरी जो नीचे अड़े लिखी हुई आपको नज़र आ रही है उसमें भी वैसा ही करना है जो अड़े में पहले में किया। जे में जे जैसा रंग करें, दोनों जे में एक जैसा रंग करें। जोय में भी आपने नीचे वाली जोय में और ऊपर वाली लाइन की जोय में एक जैसा रंग करें। ये अब हमें पहचान होगी कि रे, अड़े, जे, जोय एक जैसे रंगों वाले जो होंगे वही नीचे से भी ऊपर उनके साथ मिलेंगे। दूसरी सरगर्मी की तरफ देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। हरूफ को चीज़ों के साथ क्या हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हर्फ इसके बारे में है। ये आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। रे को हमने किससे मिलाएंगे? जी हाँ, रिक्शे से। और अड़े को गाड़ी से मिलाएंगे। अड़े से कोई लफ्ज़ तो शुरू नहीं होता, लेकिन गाफिलिफ गा और अड़े छोटी के साथ, अड़े दरमियान में आ गया तो गाड़ी के साथ मिलाएंगे। रे, अड़े, जे को किससे मिलाएंगे आप? जे को ज़ेब्रा से, जी हाँ, और जोय को जालाबारी से। ये तमाम तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं और तमाम ऊपर के जो हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं, आपने हरूफ को तस्वीरों से मिलाना है।
आज हमने रे के खानदान के बारे में पढ़ा, जोय के बारे में पढ़ा, रे, अड़े, जे, जोय। ये सारे अल्फाज अपनी अलामतों की वजह से मुख्तलिफ बन जाते हैं, ठीक है। इनको हमने याद रखना है, इन जैसे और अल्फाज बनाने हैं। ये आपका आज का सबक होगा। आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होगा। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।